प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास एक्सरसाइज 8.3 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 6 आसान से फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। पहला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है टेंजेंट थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले आप याद कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है मान निकालिए साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। इनमें से किसी एक फंक्शन को चेंज कर लेंगे, या तो साइन को कोस में चेंज कर दें, कोस साइन में चेंज कर देंगे। अभी जैसे फॉर्मूले लिखे मैंने, तो साइन कोस में चेंज हो जाता है कोस साइन में, टेंजेंट कोट, कोट टेंजेंट में, सेक कोसिकेंट, और कोसिकेंट सिकेंट में चेंज हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए साइन को चेंज करते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 में से कितना माइनस करें कि 18 आए, तो कितना करें 72। तो हम इसको लिख देंगे 90 माइनस 72। 90 में से 18 को आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72, तो कितना आ जाएगा 18 ही हम देखते हैं आएगा। लेकिन अब ये फॉर्मूला बन गया कोस 72। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने यहाँ मेंशन किया कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा यानी कि 72 अपॉन में कोस 72। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सेम फंक्शन जो है हमारा ऊपर नीचे है। तो ये इस पार्ट के लिए आंसर हो गया। इसी प्रकार टेंजेंट 26 अपॉन कोट 64। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में टेंजेंट 26 अपॉन कोट 64। तो फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, क्या, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो इसको लिख देंगे टेंजेंट 90 डिग्री में से कितना माइनस करें, 26 आ जाए तो 64। आप 90 में से 26 माइनस करके भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 64 अपॉन में कोट 64। तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कोट थीटा। थीटा की वैल्यू अब हमारे पास 64 है, अपॉन में कोट 64। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बन गया 1। तो इस सेकंड पार्ट के लिए भी हमारा आंसर कितना हो गया 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम देखते हैं कोस साइन का रिलेशन है, तो इनमें से किसी एक फंक्शन को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हम साइन को ही चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोस 48 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48। 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ गया, कोस थीटा। तो ये है कोस 48 माइनस कोस 48। तो कितना आ गया, ये सेम फंक्शन सेम एंगल है, तो 0 ये रह जाएगा। इसी प्रकार से हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के लिए कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 59। तो देखिए ये फंक्शन भी हमारे आपस में चेंज हो सकते हैं। हम कोसिकेंट को सिकेंट या सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोसिकेंट को ही चेंज करें, तो क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस कितना 59, 59। 90 में से 59 घटाएंगे तो हमारे 31 आएगा। वैसे मैंने आपको बताया था एक बार घटा के देख लेंगे, 31 को ही घटा के देख लेंगे, 90 में से 31 को ही घटा के देखेंगे तो कितना आएगा 59 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कोसिकेंट 90 घटा 59, जो ये आया ये लिख देंगे, ठीक है। और ये इसी के इक्वल ही आता है,
ठीक है जी, माइनस 60 सेकेंड 59। तो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, तो दोनों सेम हैं, माइनस किया तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम युक्ति का प्रयोग करके और फर्स्ट क्वेश्चन को बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल इजी है, हम ये 6 जो फॉर्मूले मैंने मेंशन किए थे इनको कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से कर लेंगे, क्योंकि साइन कोस का रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया मिलेगा, या टेंजेंट कोट या सिकेंट कोसिकेंट, तो उनको उनमें से किसी एक फंक्शन को चेंज करके या तो दोनों कट जाएंगे या दोनों घट जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहता है दर्शाइए कि, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जैसे ये दिया है दिस साइड इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। यहाँ पर देखते हैं कि सारे फंक्शन जो है टेंजेंट में है, 4 हमारे पास ये फंक्शन आए, तो हम क्या करेंगे टेंजेंट और कोट, टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम इनमें से 2 टेंजेंट फंक्शन हैं उनको कोट में चेंज कर लेंगे। मान लीजिए टेंजेंट 48 को कोट में चेंज करते हैं, तो हमने लिखना पड़ेगा टेंजेंट 90 माइनस 48 कब आता है, जब 90 में से 42 कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था 90 में से आप 48 को ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 90 में से 48 को घटा लीजिए, कितना बचेगा 42, तो हम लिख देंगे टेंजेंट 90 घटा 42, फिर कितना आ जाएगा 48। तो अब हमने ये 42 आया, तो 42 वाला फंक्शन अब हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का अब रिलेशन बन गया, अब टेंजेंट 23 इसको बदल लेते हैं, तो ये आएगा टेंजेंट 90 में से 23 घटाएं कितने बचे 67, तो 90 घटा 67 कर देंगे। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। 2 फंक्शन हमने बदल लिए, अब कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67, ये हमारे पास बच गया, ठीक है जी। इन दोनों में से हमने 23 को चेंज कर लिया, इन दोनों में से 48 को चेंज कर लिया। अब टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, थीटा कितना है 42, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, कोट थीटा, थीटा कितना है 67 इंटू टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67। अब कोट थीटा क्या होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा, तो इसको हम 1 बाई टेंजेंट 42 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 1 बाई टेंजेंट 67 लिख दिया। इन दोनों का एच दिख दीजिए, टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67। हम देखते हैं 42 नीचे भी है, टेंजेंट 42 ऊपर भी है, टेंजेंट 67 नीचे भी ऊपर भी, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1, और वो क्या हमारी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला एक ये भी है, हम यहीं से भी डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, क्या मेंशन कर देते, हम ये लिख देते बिकॉज टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो कोट इंटू टेंजेंट 42 ये कितना हो जाएगा 1, और कोट 67 इंटू टेंजेंट 67 ये भी कितना हो जाएगा 1, और 1 1 जा कितना होता है 1। यह आप इस प्रकार से भी चेंज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। हम क्या करेंगे कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, तो इनमें से हम या तो कोस को साइन में चेंज कर लें या साइन को कोस में चेंज कर लें। मैंने कोस को साइन में चेंज कर दिया, तो क्या लिखा कोस 90 माइनस 52 करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 आ जाएगा। लेकिन अब हमारा ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस 90 डिग्री माइनस 38 तो क्या हो जाएगा साइन 38, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग गया। अब ये दोनों सेम है, साइन बाउन साइन 38, साइन बाउन साइन 38, तो इसका मतलब सेम नंबर में से सेम को हम माइनस करें तो क्या आएगा 0, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम चलते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर है यदि टेंजेंट 2a इक्वल टू कोस a माइनस 18, सॉरी ये है कोट a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, टेंजेंट कोट का रिलेशन है, हम या तो टेंजेंट को कोट में बदल दें या कोट को टेंजेंट में बदल दें।
तो मान लीजिए मैं टेंजेंट को कोट में बदलता हूँ, तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम इसको लिख देंगे टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18। ये हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है, हमने लिख दिया दत्त। अब फॉर्मूला लिखते हैं बिकॉज कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ये हमने अभी में पढ़ा है। तो अब देखिए टेंजेंट थीटा है, ये टेंजेंट थीटा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 2a, तो लिख देंगे माइनस 2a इक्वल टू, इसको यूं का यूं लिखा रहने दें, कोट a माइनस 18। किसी एक को बदल दें, या तो लेफ्ट को बदल दें या राइट को, या टेंजेंट को या कोट को। तो हमने टेंजेंट को चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि दोनों साइड में सेम फंक्शन है कोट कोट, तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल हो गया a माइनस 18। हमें वैल्यू a की फाइंड करनी है, तो a को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो यहाँ है माइनस 2a, इस a को लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस a हो जाएगा इक्वल टू माइनस 18। 90 को उधर लेकर गए राइट में, तो क्या हो जाएगा माइनस 90। ये हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 19 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 108। दोनों साइड में माइनस माइनस है, एक ही नंबर है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू हम देखते हैं 108/3, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी कि 36 ये a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है यदि टेंजेंट ए कोट बी के बराबर है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन को चेंज कर दिया, टेंजेंट को हमने कोट में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार कर लेंगे, या तो कोट को टेंजेंट में चेंज कर दीजिए या टेंजेंट को कोट में। तो मान लीजिए मैं कोट को ही चेंज कर रहा हूँ, उधर वाले पार्ट को, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कोट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री घटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, बिकॉज ये मेंशन कर दिया। हम पहले ये लिख देंगे, तो इससे अगला पार्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए, ये एज इट इज रहेगा, हमने इस कोट को चेंज किया कोट थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ कितना है b। तो हम देखते हैं दोनों साइड में फंक्शन सेम है, टेंजेंट टेंजेंट, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। अब माइनस b है, इसको लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अगले सवाल के लिए अब हम चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास कहता है सिकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने कर दिया है, आप इसको इजीली कर भी सकते थे। तो हम क्या करते हैं, सिकेंट और कोसिकेंट का रिलेशन है, मैंने सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज कर दिया। सिकेंट कोसिकेंट में चेंज कब होगा, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सिकेंट थीटा होता है, फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, तो ये जाएगा कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 4a, वो लिख दिया। तो इधर वाला फंक्शन हम यूं का यूं लिख देंगे। अब देखते हैं सेम फंक्शन है, तो कोसिकेंट हट गया, कितना बच गया 90 माइनस 4a इक्वल हो जाएगा a माइनस 20। a की वैल्यू फाइंड करनी है, a को राइट लेफ्ट में लेकर के चले जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 को राइट में लेकर के डिवाइड में आ गया, 5 से हम 5 से 110 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 22 पंजा 110। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हों तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। वेरी इजी क्वेश्चन। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, ए बी सी, इनको हम ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, लेफ्ट में है b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2, तो हम b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दें,
या तो आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अकेले ए की वैल्यू निकालिए, या फिर बी प्लस सी की, हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा 180, हम ए को राइट में लेके गए माइनस ए, ये हमारे पास आ गया, इसको हम नंबर 1 कह देंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। LHS में क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन b प्लस सी, ये हमने कहा 180 माइनस ए बाई 2, इसमें आगे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। दिस इज इक्वल टू साइन 2 180 के नीचे भी लिखेंगे और a के नीचे भी लिख देंगे, a बाई 2 और 180 बाई 2। 180 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ गया, 90 आ गया। 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ये आ गया साइन 90 डिग्री घटा a बटा 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। थीटा क्या है, a बाई 2, तो a बाई 2 ये हो जाएगा। और यही क्या हमारी राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवालों के लिए, अगली प्रश्नावली के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। आपके सुझाव कीमती हैं, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जा कर के डालिए। थैंक्स।